नमस्कार, जय जोहार। जनजातीय गौरव दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 2021 से नियमितता से सारे भारत भर में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। उस कड़ी में यह तीसरा जनजाति गौरव दिवस है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आज हमने रांची में भाषण करते हुए सुना होगा। उन्होंने वहां पर दो प्राइमरीली दो योजनाओं का शुभारंभ किया। एक प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान कि जिसमें 24,000 करोड़ की लागत की गई है और जनजाति समाज के विशेषकर जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है उनके सर्वंकष विकास की दिशा में कोशिश करने की योजना जो है या योजना जो है इस माध्यम से बनाई रखी जा रही है। और साथ ही में प्रधानमंत्री जी ने आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ भी उस रांची में उन्होंने किया। उसके पूर्व उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा जी की जो स्टैच्यू है, उनकी मूर्ति है, उनके सामने अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और उसके पहले वे भगवान बिरसा मुंडा जी का जहाँ जन्म हुआ, वह उलीहातू गांव जो है, वहां पर भी उन्होंने भेंट दी और वहां के उनके जो स्मृतियां है, उनको उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तो ये सारी जो प्रक्रिया है जनजाति गौरव दिवस के संदर्भ में हम 2021 से हम मना रहे हैं। मैं आज विशेषकर इस कार्यक्रम में जनजाति गौरव दिवस क्या है, उसके मायने क्या है और जनजातीय गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन है। 1875 में 15 नवंबर को उनका जन्म हुआ था और उन्हीं के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में उन्हीं की स्मृतियों को याद करते हुए जनजाति गौरव दिवस जो है वो 2021 से मना रहे हैं, जैसा मैंने अभी कहा था। लेकिन उसका जो सिग्निफिकेंस है, उसका महत्व है, उससे बड़ा है। इन सब विषयों को समझने के लिए आज मैं चर्चा करना चाहता हूँ। मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन, छोटा सा मतलब ठीक ठाक प्रेजेंटेशन है, वो प्रेजेंटेशन मैंने बनाया है। जनजाति गौरव दिवस और साथ ही में भगवान बिरसा मुंडा का जीवन परिचय, इसकी थोड़ी चर्चा जो है आज के कार्यक्रम में हम करते हैं। यह कार्यक्रम थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन जनजातीय गौरव दिवस, भारत के जनजाति जो नायक है उनके योगदान, उनके शौर्य पराक्रम, इनकी सारी चर्चा करना भी आवश्यक है। इसी के साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जनजातीय गौरव दिवस पर हमारे बहुत सारी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, स्टेट सिविल सर्विसेज और यूपीएससी में भी सवाल आ सकते हैं और अन्य सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इस पर सवाल आ सकते हैं। तो जो युवा है, पढ़ने वाले छात्र हैं और अनेक प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लोग हैं, वे अगर इसको सही से देखें और कुछ नोट्स भी अगर बनाए तो मुझे लगता है अच्छा रहेगा और वो सहायभूत ही होगा। कोई उसमें अपायकारक या जो अनवांटेड जो है चीजें नहीं होगी। मैं अभी एक जो प्रेजेंटेशन मैंने बनाया है उसको शेयर करता हूं और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे मैंने कहा था, जनजातीय गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन है। उनका जन्म 15 नवंबर 1875 और उनकी मृत्यु जो हुई 9 जून 1900 में हुई थी, वह चर्चा हम आगे करते हैं। और हमने कहा कि 10 नवंबर 2021 को जनजातीय गौरव दिवस मनाने के संदर्भ में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मोदी और उनकी जो जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है, एग्जीक्यूटिव है, उन्होंने वह निर्णय लिया। और इस घोषणा के तहत, जैसे हमने पहले भी कहा है, 15 नवंबर प्रति वर्ष जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। यह जो इस कड़ी में जनजातीय गौरव दिवस हम मना रहे हैं, यह तीसरा जनजातीय गौरव दिवस है। और अक्सर यह होता है कि 15 नवंबर से लेकर के 22 नवंबर के बीच में एक संपूर्ण सप्ताह भर में विविध कार्यक्रमों का विविध विश्वविद्यालयों में, विविध संस्थानों में अनेक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और सरकार के ओर से भी, केंद्र सरकार की ओर से भी अनेक सारे संस्थान जो है, अनेक जो सरकारी एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, उनको स्पष्ट निर्देश होते हैं कि 15 नवंबर को अपनी अपनी जगह पे वो जनजातीय गौरव दिवस मनाएं। और इस जनजाति गौरव दिवस के माध्यम से भारत में जो जनजाति समाज समुदाय है, उनकी संस्कृति, उनकी परंपराएं और उनकी उपलब्धियां और इनका सारा एक गौरवशाली इतिहास है, आदिकाल से, उस इतिहास को भी याद किया जाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2021 में जब यह निर्णय लिया गया,
तब उन्होंने कहा कि देश के लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में बसने वाले भगवान बिरसा मुंडा के जीवन से हमें आज भी साहस, शौर्य और सेवा की सीख मिलती है। मुझे खुशी है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 नवंबर को उनकी जन्म जयंती के दिन जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती को जन्म जनजाति गौरव दिवस घोषित किया है। यह 2021 की बात है। अब जनजाति गौरव दिवस क्यों मनाया जाता है या फिर क्यों मनाया जाना चाहिए, तो उसकी भी थोड़ी सी पृष्ठभूमि जो है हमें समझने की आवश्यकता है। अगर हम देखें तो भारत में जनजाति समुदाय एक बड़ा, हमारी कुल आबादी का बड़ा हिस्सा जो है वो जनजाति समाज का है। अगर हम देखें तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या जो है 104 मिलियन थी, जो भारत की कुल आबादी का 8.6% है, 8.6% है। और भारत की जो जनजाति समुदाय है प्राइमरीली वो शहरों में तो बसते नहीं है, ग्रामीण इलाकों में ही वे बसते हैं। तो ग्रामीण इलाकों की, भारत में बसने वाली जो ग्रामीण इलाकों में जो आबादी है, उनमें से 10% से भी ज्यादा जो आबादी है वो जनजाति समुदायों की है ग्रामीण भागों में। और इसी के साथ में भारत की सारी एक ऐतिहासिक परंपरा में प्राचीन काल से भी अगर हम देखें तो जनजातीय समाज का जो योगदान रहा है भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति और भारत की सुरक्षा में हमेशा रहा है। बहुत सारे अभ्यासकों का यह भी मानना है कि भारत के संरक्षण की पहली जो पंक्ति थी या पहली एक जो टोली थी वह जनजाति समुदायों की थी। उसके प्रमाण प्राचीन काल से दिखाई देते हैं। साथ ही में अगर हम देखें तो रामायण महाभारत में भी अनेक सारे आख्यान हैं। भगवान श्री राम, उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जब वनवास शुरू किया तो वे निषाद राज को मिले, माता शबरी के झूठे बेर खाए उन्होंने, और जो उनका अंतिम युद्ध रावण के साथ हुआ था उसमें बहुत सारे जनजाति राजा जो थे उनके साथ में थे। तो इसलिए भगवान श्री राम के बारे में कहा जाता है कि एक राजपुत्र अयोध्या से निकलते हैं और वह भगवान श्री राम बनकर के वापस आते हैं अयोध्या में, और यह भगवान बनने की परिक्रमा जो है वो जनजाति समाज के बीच में, जनजाति नायकों के बीच में रहकर हुई, यह कहा जाता है। उसी प्रकार से अगर हम देखें महाभारत में भी एकलव्य का उदाहरण हमें पता ही है। भीम का जो विवाह है घटोत्कच की माता जो है उसके साथ हुआ था। और हिडिंबा, जो माता हिडिंबा के साथ विवाह हुआ था। धनुधर अर्जुन का विवाह नाग कन्या उलूपी के साथ हुआ था। इस प्रकार से अनेक सारे उदाहरण जो है हमको महाभारत में भी दिखाई देते हैं। और वेदों के संदर्भ में भी कहा जाता है कि विनोबा भावे जी कहते थे कि जो ऋग्वेद है उनमें सारे बहुत सारी जो ऋचाएं है ऋग्वेद में वो जनजाति समाज समुदाय या जनजाति अनुभवों के आधार पर बसती है। इसलिए उसे उन्होंने ऋग्वेद को जनजातियों का ग्रंथ उन्होंने माना था। एक महान भारत के सोशियोलॉजिस्ट डॉक्टर घुरिये जो मुंबई यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी के प्रोफेसर थे, उन्होंने जनजाति समुदाय पर गहरा अध्ययन किया। उन्होंने जो कहा है जनजाति समुदाय के संदर्भ में कि कुछ सेंस में परंपराओं में कुछ पिछड़ापन जनजाति समुदायों के बीच दिखाई देता है, लेकिन बृहद सेंस में अगर हम विचार करने की कोशिश करें, एक ब्रॉडर सेंस में जनजाति समुदाय और नगर और ग्रामों में बसने वाले समुदायों की संस्कृति की अगर तुलना की जाए तो उनमें बहुत सारी जो समानताएं पाई जाती है। इसलिए यह माना जा सकता है कि जो जनजाति समुदाय है वो हिंदू समाज का एक पिछड़ा हिस्सा है, ऐसा उनका मानना है। इसी प्रकार से जो बहुत सारे रिजले, बेन्स जैसे जो ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर थे या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में जो सेंसस कमिश्नर रहे हैं, उनका भी यह कहना है कि जो एनिमिज्म की बात की जाती है, एनिमिस्ट होते हैं, एनिमिस्ट मतलब जो प्रकृति की पूजक होते हैं, तो प्रकृति की पूजा जो है जनजाति समुदायों के बीच में भी है और नगर और ग्रामों में बसने वाले समाजों के बीच में भी है। उसके प्रमाण थोड़ा सा आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन अगर शहरों में भी या ग्रामों में देखें तो तुलसी की पूजा करना, पीपल की पूजा करना, वट वृक्ष की पूजा करना या वृक्षों की पूजा, माँ गंगा की पूजा होती है, नदियों की पूजा होती है, गोवर्धन की पूजा, जो अब दिवाली चल रही है तो गोवर्धन की पूजा हम जो करते हैं, उसी प्रकार से
भारत के जनजाति समुदाय भी पेड़ों की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, पर्वतों की पूजा करते हैं। नियामगिरी प्रकल्प को लेकर के जो विरोध था, वह नियामगिरी प्रकल्प को जनजाति समुदाय अपने सांस्कृतिक धरोहर का, अपने आस्था का प्रमुख मानबिंदु मानते हैं। इसलिए वहां पर एक प्रकार से आंदोलन हो चला। तो इस प्रकार की जो भावनाएं हैं जनजाति समुदायों में हमेशा रही है। इसलिए हम ये कहते हैं ना कि कौन आदि है, सब अनादि है, हम सब भारतवासी है, पुरखे सबके खून एक है, नगर ग्राम वनवासी है। और चूंकि मैं एक वनवासी कल्याण आश्रम के कार्यकर्ता के नाते भी मैं चीजों को अनुभव किया है। और मैं भी कोई दिल्ली या बड़े शहर से आने वाला कोई व्यक्ति नहीं हूँ। गढ़चिरौली जिले में एक छोटा सा गांव है, भामरागढ़ तहसील। उस तहसील का छोटा गांव कुक्का मेटा 60 घरों का गांव है, जहां पर जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जिनको एक स्पेशल बैकवर्ड कैटेगरी ट्राइबल कम्युनिटीज में भी मानी गई है, सरकार ने उसको घोषित किया है, पीवीटीजी जिसे कहते हैं। उनमें से माडिया गोंड नाम की जो ट्राइबल कम्युनिटी है, उस संस्कृति में मैं पला बड़ा हूँ। माडिया भाषा बोल लेता हूँ, गोंडी भाषा भी बोल लेता हूँ। वही सन त्योहार, सारे सेलिब्रेशंस करते हुए मैं बड़ा हुआ हूँ। इस नाते भी मैं कह सकता हूँ कि बहुत सारी समानताएं जो है नगर ग्राम और वनों में बसने वाले जो समाज है, उन समाजों के बीच में अनेक सारी समानताएं हमको दिखाई देती। यह तो हुई कि एक सदियों से एक सांस्कृतिक विरासत जो है नगर ग्राम और वनों में बसने वाले समाजों के बीच में एक साझा सांस्कृतिक विरासत है। अब अगर हम देखें मध्ययुगीन समय में भार महाराज शिवाजी महाराज के साथ महादेव कोली नाम की जो जनजाति समाज के लोग थे, वे मुगलों के खिलाफ लड़े थे, आदिल शाह के खिलाफ लड़े थे, शिवाजी महाराज के साथ मिलकर के हिंदवी स्वराज्य की स्थापना के लिए। इधर अगर हम देखें राजस्थान की ओर, तो उसमें भी महाराणा प्रताप के साथ जो भील समुदाय के लोग थे, उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। तो इस प्रकार से भारतीय अस्मिता को बचाने के लिए जनजाति समुदायों के योगदान भी अनन्य साधारण रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि नगर ग्राम वन इन सभी जो है में बसने वाले जो लोग हैं, उनकी एक साझा संस्कृति। और ब्रिटिशों के खिलाफ जो युद्ध हुए, उन युद्धों में भी यही हम जो भाव जो है हमको दिखाई देता है। इसलिए संथाल, तमार, कोल, भील, खासी, मीजो, ये जो जनजाति समुदाय है, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, सभी हिस्सों में जनजाति समुदायों ने ब्रिटिशों के खिलाफ भारत की स्वतंत्रता के लिए उनकी लड़ाई केवल अपनी जल जंगल जमीन तक ही सीमित नहीं है। अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति और भारत की जो परिकल्पना है, उस परिकल्पना, उस सभ्यता को बचाए रखने के लिए भी ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ाई थी। इस बात को हम मानते हैं। और इन सभी चीजों को याद करते हुए इन जनजातीय समाज के लोगों द्वारा, नायकों द्वारा किए गए क्रांतिकारी आंदोलनों और संघर्षों ने एवं उनके अपार साहस और सर्वोच्च बलिदानों ने भारतीय स्वाधीनता जो आंदोलन है, उसको एक नई ऊर्जा भी दी थी। इस बात को हम नकार नहीं सकते। अब भारत में जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन रहा था, उसके खिलाफ देश के विविध क्षेत्रों में जनजाति समुदायों के आंदोलनों को राष्ट्रीय, ये जो आंदोलन रहे हैं, वह आंदोलन जो बृहत राष्ट्रीय आंदोलन था, उसको उन्होंने प्रेरणा ही दी। क्योंकि अगर हम देखें जनजातियों के जो आंदोलन रहे हैं, पूरी आंदोलन की प्रक्रिया अगर हम देखने की कोशिश करें, तो हम भारत में एक जो सबसे पहला स्वतंत्रता का आंदोलन जिसे मानते हैं, भारत के मुख्य भूमि में, नगर और ग्रामों की भूमि में अगर देखें, तो 1857 का जो आंदोलन था, मतलब आंदोलन क्या, युद्ध था ब्रिटिशों के खिलाफ, उसे मानते हैं। लेकिन उसके पूर्व भी जनजाति समुदायों ने, जनजाति नायकों ने ब्रिटिशों के खिलाफ युद्ध लड़े हैं। उसको 3 चरणों में हम विभाजित कर सकते हैं या देख सकते हैं। प्रथम चरण जो है वह 1789, मतलब 1789 से लेकर के 1860 के बीच में, यह फर्स्ट चरण है, प्रथम चरण है। द्वितीय चरण हम मान सकते हैं 1860 से लेकर 1920 तक का था। और तृतीय चरण जो है 1920 से लेकर के 1947 तक,
इस प्रकार से 3 चरणों में हम उसमें तमार विद्रोह है, जो पहले चरण में हम तमार विद्रोह को रख सकते हैं। द्वितीय चरण जो है, उसमें खरवार आंदोलन, संताल विद्रोह, इन विद्रोहों को रखा जा सकता है। उसके बाद में बोगता आंदोलन हुआ, बिरसा विद्रोह जो 1895 से लेकर 1909, मतलब भगवान बिरसा मुंडा द्वारा जो चलाया गया मुंडाओं का जो आंदोलन था, 1895 से लेकर के 1901 तक का रहा। मिदनापुर आंदोलन, इस प्रकार के अनेक सारे जो आंदोलन है, वह उनमें से बहुत सारे जो आंदोलन है, या उनमें से बहुत सारे जो ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ी गई हुई लड़ाइयाँ जो थी, वह 1857 के पहले की थी। इसलिए ये माना जा सकता है कि जनजाति समुदायों द्वारा जो लड़ाइयाँ ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ी गई, उन लड़ाइयों ने, उन आंदोलनों ने, उन युद्धों ने भारत के बृहत राष्ट्रीय आंदोलन जो था स्वतंत्रता के लिए, उन आंदोलनों को प्रेरित ही किया। परंतु यह सारे जो आंदोलन हैं, उन आंदोलनों की परिकल्पना भारत की अधिकांश जो जनता है, उस जनता को भारत के जनजातीय नायक, उनके साहस, शौर्य, बलिदान, पराक्रम, इनकी कल्पना भारत के एक जो बृहत नगरों और ग्रामों में बसने वाला जो जन समुदाय है, उसको नहीं है। और इसीलिए 2016 के बाद भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस दिशा में 2014 के बाद ही कहे, इस दिशा में कोशिशें करना शुरू किया। मैं भी जनजाति समाज के विकास, सर्वांगीण विकास के लिए कार्यरत वनवासी कल्याण आश्रम से जुड़ा हुआ एक कार्यकर्ता हूँ, और जनजाति समाज के सर्वांगीण विकास के साथ-साथ उनकी अस्मिता, उनका गौरवशाली इतिहास, उसको उजागर करने के प्रयास वनवासी कल्याण आश्रम के द्वारा भी कई सालों से किए जा रहे हैं। और 2014 के बाद प्रमुखता से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सरकारी तौर पर, शासकीय तौर पर इन सब प्रकार की बातों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इसलिए 2016 के स्वतंत्रता दिवस पर जो लाल किले के प्राचीर से वे भाषण कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भारत सरकार देश में 10 जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को संग्रहालयों का निर्माण करेगी। 10 ट्राइबल लीडर्स, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम्स, उनके नाम, उनके द्वारा लड़ी गई लड़ाइयाँ, जो उनके पराक्रम, उनके साहस, उनके शौर्य को परिलक्षित करती हुई जो म्यूजियम्स है जनजाति समाज के लेकर के, जनजाति समुदायों को लेकर के, यह 10 जो संग्रहालय उनको बनाने की घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2016 में लाल किले के प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के भाषण में की थी। वो जो 10 संग्रहालय है जो प्रस्तावित है, उनमें से बहुत सारों का काम तो अभी पूर्ण होता हुआ आया है। रांची में भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जो जनजाति संग्रहालय है, उसका अनावरण भी हुआ है। तो वो जो जनजाति संग्रहालय है, उनमें राजपीपला, गरुड़ेश्वर जो गुजरात में है, रांची जो है झारखंड में, लंबासिंगी आंध्र प्रदेश, रायपुर छत्तीसगढ़, कोझिकोड केरल, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश, हैदराबाद तेलंगाना, सेनापति मणिपुर और केल्सी जो जगह है मिजोरम में, इन जगहों पर यह 10 जो जनजाति संग्रहालय है, वे प्रस्तावित है। उनका काम भी चल रहा है, तेजी से चल रहा है और बहुत जल्दी पूर्ण हो जा रहा है। और यह जो जनजाति संग्रहालय होंगे, वो आधुनिक तकनीकी जो है, उस तकनीकी से लेस होंगे। इन सभी संग्रहालयों में आभासी वास्तविकता, जिसको संवर्धित संवर्धित वास्तविकता जिसे कहा जाता है, उसमें 3D और 7D होलोग्राफिक प्रोजेक्शंस है, आदि इन सब चीजों को लेकर के ये जो मतलब आधुनिक तकनीकी का सहायता लेते हुए जनजाति नायकों को के योगदानों को, और साथ ही में जनजाति समाज की एक जो पूरी परंपरा है, उनकी जो सभ्यता है, उनकी जो उनका इतिहास है, उसको उजागर करने की कोशिश भी इन संग्रहालयों के माध्यम से की जाएगी। अब इसी कड़ी का जो हिस्सा है, मैंने कहा कि जनजाति समाज की जो अस्मिता, अस्तित्व और विकास, ये तीनों भी जो चीजें हैं जनजाति समाज के, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अस्मिता को जागृत करना बहुत आवश्यक है। तो भारत में ये जो जनजाति संग्रहालय हुए, वो संग्रहालय प्रमुखता से भारतीय जनजाति समाज की अस्मिता को उजागर करने के प्रयासरत है, इस दिशा में प्रयासरत है। और इसी कड़ी का हिस्सा जो है, हमने कहा 10 नवंबर को भारत सरकार द्वारा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा 10 नवंबर 2021 में ये घोषणा की जाएगी कि 15 नवंबर जो
भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्म दिवस भी है, उस दिन जनजाति गौरव दिवस मनाया जाएगा। अब इस दिवस को मनाने का उद्देश्य यह है कि भारत में मैंने जैसे कहा संथाल, तमार, मिज़ो, खासी इन सारे समुदायों के लोगों ने पूर्व से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण इन सभी समुदायों ने ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी। मैंने कहा 3 चरणों में उनकी अगर हम देखें तो उनका जो पहला चरण है वो 1857 से भी पहले है। इसलिए यह माना जा सकता है कि इनके आंदोलनों ने जनजातीय नायकों के आंदोलनों ने जो है भारत के मुख्य समाज का जो आंदोलन था उसको भी प्रेरित किया। उनमें बहुत सारे जो नायक हैं उनमें से सिद्धो कान्हू, तिलका मांझी, शहीद नारायण सिंह, बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा, श्री अल्लूरी सीताराम राजू, टंटा भिल, भीमा नायक, थलक्कल चंदू, कुमराम भीम। हमने अभी ये जो आर आर मूवी आई और वो जो गाना है कोरम भी मोड़ो, वो जो गाना है बहुत सुंदर। तो उसमें जो कोमराम भीम वो गोंड समाज के नायक थे। रामजी गोंड, वीर बाबूराव शेडमाके वह भी गोंड समाज के थे। उत्तर पूर्व से जो रानी गाइदिनलू है, शहीद जादो नांग है, आदि जनजाति समुदाय से आने वाले महान स्वाधीनता के सेनानी जो है, उनको याद किया जा सके इस द्वारा। और उसी के साथ में उनकी पावन स्मृतियों को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करें, हमारी श्रद्धांजलि अर्पित करें और उनके जीवन एवं कार्य से हम राष्ट्र भक्ति और राष्ट्र सेवा की प्रेरणा भी ले सके। यह जनजाति गौरव दिवस को मनाने का उद्देश्य है जो 2021 से शुरू हुआ है। आज हम तीसरा जनजाति गौरव दिवस मना रहे हैं। आज के दिन जैसे मैंने कहा 15 नवंबर 1875 को जनजाति समुदाय के महान नायक भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन हुआ है। और भगवान बिरसा मुंडा जी को केवल वे तो झारखंड के थे। आज जो खुंटी जिला है उस खुंटी जिला में अली बहातो नाम का जो गांव है उस गांव के उनका जन्म हुआ, उसी में वे रहे, उसी में उनका पालन पोषण बड़ा हुआ। जब उनके परिचय में हम चर्चा करेंगे तो वो सारी चर्चाएं आगे आती जाएगी। लेकिन भगवान बिरसा मुंडा को केवल झारखंड में ही नहीं बल्कि सारे भारत भर में उनके प्रति श्रद्धा है, उनके प्रति आदर है। सारे जनजाति समाज, केवल जनजाति समाज ही नहीं बल्कि जो जिसको हम आधुनिक बड़ा समाज मानते हैं या नगर और ग्रामों में बसने वाला जो गैर जनजाति समाज है उसमें भी भगवान बिरसा मुंडा को लेकर के एक श्रद्धा का भाव है। अब ये कुछ जो चित्र है जनजाति नायकों द्वारा जो भी विद्रोह किए गए या युद्ध किए गए ब्रिटिशों के खिलाफ उसके कुछ चित्र मैं यहाँ पर आपके साथ साझा कर रहा हूँ। हम ये देख सकते हैं कि मुंडाओं का जो आंदोलन है या मुंडाओं का जो युद्ध है ब्रिटिशों के खिलाफ उसके चित्र। यह सिद्धू कानू ब्रदर्स जो कहा जाता है बंधु जो है उनका विद्रोह, मतलब ये संथाल विद्रोह के हैं। इसी प्रकार से ये संथाल मुंडा विद्रोहों के बारे में ये सारे चित्र है। अब भगवान बिरसा मुंडा का हम संक्षिप्त परिचय भी कर लेते हैं क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा जी का आज जन्म दिवस है। उनके बारे में भी थोड़ा जानना हमारे लिए आवश्यक है। भगवान बिरसा मुंडा का जन्म जैसे हमने कहा 15 नवंबर 1875 में रांची जिले के उलीहातू गांव में हुआ। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वहां पर जाकर आए हैं। मुंडा रीति रिवाज के अनुसार उनका जन्म जो है बृहस्पतिवार के दिन हुआ था, इसीलिए बृहस्पतिवार को वीरवार भी कहा जाता है, इसलिए उनका नाम बिरसा रखा गया। भगवान बिरसा के पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम जो है कर्मी हाटू था। भगवान बिरसा के पूर्वज चूटू मुंडा और नागू मुंडा थे। उनके पूर्वजों की एक परंपरा रही है। उनमें चूटू मुंडा और नागू मुंडा यह दो पूर्वज भी है, महत्वपूर्ण पूर्वज है। वे कुर्ती गोत्र के थे। वे रांची के उपनगर चूतिया में रहा करते थे। और ये कहावत है इस प्रकार की कि इन दोनों ही भाइयों के नाम से इस सारे प्रदेश को छोटा नागपुर का पठार या छोटा नागपुर भी कहा जाने लगा, ऐसा कहा जाता है। अब भगवान बिरसा मुंडा के वंशजों से संबंधित कुछ गांव जो है उसमें खुटी में मरंगदाहा करके पास जो तिलमा गांव है, मांझीडीह मतलब मांझिया मुंडा नाम के व्यक्ति जो थे वे मांझीडीह में रहा करते थे, उन्होंने मांझीडीह गांव को बसाया था। उसी प्रकार से रंका और लाका मुंडा ने अड़की प्रखंड के मुख्यालय से 10 किलोमीटर तक दूरी पर पश्चिम में जो एक दुर्गम पहाड़ी है उस पहाड़ी के मार्ग की चोटी पर एक उलीहातू गांव बसाया जिसमें लकारी मुंडा जो भगवान बिरसा मुंडा जी के दादाजी थे उनका जन्म उसी गांव में हुआ।
भगवान बिरसा मुंडा के पिताजी जो सुगना मुंडा, जिनका नाम मैंने अभी कहा था, उनका भी जन्म यहीं पर हुआ और भगवान बिरसा बिरसा मुंडा का भी जन्म यहीं पर हुआ और शुरुआत की उनकी जो जीवन है, उनका लालन पालन भी यहाँ पर ही हुआ। भगवान बिरसा के पिता सुगना का विवाह अयु बहातु या अयु बहातु नाम का जो गांव है, वहां में डीबर मुंडा नाम के व्यक्ति थे। उनकी सबसे बड़ी पुत्री थी, उनका नाम है कर्मी, कर्मी मुंडा, उनसे हुआ था। उनके 3 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। मतलब भगवान बिरसा मुंडा सब मिलाकर के वो जो सिबलिंग्स है, 3 भाई और 2 बहनें थी। उनमें भगवान बिरसा मुंडा का चौथा नंबर, 4th नंबर पे थे। अब भगवान बिरसा मुंडा जी के परिवार में, चूंकि एक जनजाति परिवार है और उसी के साथ में जो 1894 की जो वन नीति है, इसके पहले चार्टर एक्ट 1813, इन सब चीजों की जो जिक्र जो है आगे जैसे हम चर्चा करेंगे वो आएगा ही। तो ब्रिटिशों की वन नीतियां या फिर ब्रिटिशों की नीतियां जो रही है, उन नीतियों ने जनजाति समाज को अपने ही जमीन से पराया कर दिया और उनको डिपेंडेंट कर दिया, परावलंबी कर दिया, गरीब बना दिया। और इसीलिए काम की तलाश में, रोजी रोटी की तलाश में यह जो परिवार है, भगवान बिरसा मुंडा जी का भी परिवार आगे आगे बढ़ता गया और काम की तलाश में। तो मजदूरों या फिर बटाईदार अथवा रहतों के रूप में काम की तलाश में भगवान बिरसा जी के माता और पिता और उनके जो चाचा जी है, उनका नाम फसना मुंडा था। वे उलीहातू गांव, जिसमें भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ, उनके पिताजी का जन्म हुआ, उनके दादाजी का जन्म हुआ, तो इन सब जहाँ पर एक 2-3 पीढ़ियां वहां पर रही है, लेकिन काम की तलाश में उनका गांव छोड़ करके वे वीर बांकी के निकट कुडुमदा नाम का जो गांव है वहां पर चले गए। फिर वहां से वो चलकद नाम के गांव में वो चले गए। भगवान बिरसा जी के जन्म के बहुत ही दिन पहले ही उसके बड़े पिता कानू उल्लीहातू नाम की जो व्यक्ति थे, वे उल्लीहातू नाम के गांव में, कानू नाम था उनका, उनके बड़े पिताजी का, भगवान बिरसा मुंडा जी के पिताजी का बड़े भाई जो थे, कानू उनका नाम था, वो उलीहातू गांव में ईसाई बन चुके थे। मैंने कहा कि 1813 में शुरुआत में तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इवेंजेलिकल मिशंस या फिर ये जो धर्म परिवर्तन करने वाले जो ईसाई मिशनरीज है, इनको उन्होंने परमिशन नहीं दी थी, क्योंकि उनका यह मानना था कि हम कोई और यहाँ पर गड़बड़ी नहीं चाहते, हमारे लिए नए खतरे हम नहीं मोल लेना चाहते हैं। हम यहाँ की सांस्कृतिक परिवेश में हम हस्ताक्षेप नहीं करेंगे। सांस्कृतिक तौर पर यहाँ के लोगों को उनकी परंपराओं को पालन करने के अधिकार रहने चाहिए। लेकिन चूंकि वे ब्रिटिश खुद ही क्रिश्चियन थे और क्रिश्चियनिटी का एक जो एजेंडा है कि सारे विश्व को हम क्रिश्चियन बनाना है, तो 1813 में जो चार्टर एक्ट पारित किया गया, उसके तहत जो है, जो ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, इवेंजेलिकल मिशंस थी, उनको भारत में धर्म परिवर्तन करने के अधिकार प्राप्त हुए। और उसके बाद में उन्होंने बड़े पैमाने पर भारत में जो प्राइमरली जो इनोसेंट पॉपुलेशन है, जनजाति समाज के लोग, अम, हम दलित समाज के लोग, इन लोगों को मान सकते हैं। और साथ ही में भारत में भी एक उदासीनता थी या फिर गलत परंपराएं थी, अमानवीय परंपराएं, जाति प्रथा जैसी अमानवीय परंपरा भी थी। इन सब परंपराओं के कारण भारत में एक प्रकार से बड़े पैमाने में कन्वर्जन करना या धर्मांतरण करने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। तो उसी के तहत जो है, उलीहातू गांव में भगवान बिरसा मुंडा के पिताजी, जिनका नाम सुगना मुंडा था, उनके बड़े भाई कानू मुंडा, उन्होंने उलीहातू गांव में, वे ईसाई धर्म में वो परिवर्तित हो चुके थे और उनका मसीह नाम, मतलब क्रिश्चियन नाम जो था, पौलुस था। बिरसा के पिता सुगना और उनके छोटे भाई फसना ने भी ईसाई धर्म का स्वीकार कर लिया था। भगवान बिरसा मुंडा के पिता सुगना जर्मन ईसाई मिशन के प्रचारक भी बने थे, इसलिए भगवान बिरसा मुंडा भी साथ ही में वो क्रिश्चियन बन गए। उनके पिता सुगना का मसीह नाम मसीह दास था और भगवान बिरसा मुंडा का नाम डेविड मुंडा इस प्रकार से शुरुआत में रखा गया, बाद में उनको दाऊद मुंडा भी कहा जाने लगा था। अब जो उलगुलान, उलगुलान क्या है उसकी चर्चा हम आगे करेंगे ही। भगवान बिरसा मुंडा द्वारा उलगुलान का आंदोलन की शुरुआत होने तक जो है, जो उनका परिवार पहले अली बहादुर से फिर आगे जो चलकद में आया था काम की तलाश में, तो उलगुलान की सारी प्रक्रिया की शुरुआत होने तक जो है, उनका परिवार
उनका बचपन उनका परिवार जो है यहाँ पर ही रहा है। उनका बचपन भी बचपन में भगवान बिरसा मुंडा भी यहाँ पर चलकत में रहे। लेकिन हमने जैसे कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का परिवार गरीब था, इसीलिए ये जो 5 बच्चों को पालना उनके माता-पिता को संभव नहीं था। तो भगवान बिरसा मुंडा थोड़ा बड़े हो गए, तो फिर वो अपने मामा के गाँव अय्यू बहातू, जहाँ पे हमने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की माता वहाँ से आती है। तो अय्यू बहातू में उनके मामा के गाँव भगवान बिरसा मुंडा चले गए। अय्यू बहातू में ही एक स्कूल चलाई जाती थी, जयपाल नाग द्वारा। सलगा सलगा नाम का गाँव था, उसमें सलगा स्कूल उस स्कूल का नाम था। उसमें भगवान बिरसा मुंडा जी का दाखिला हुआ और प्रारंभिक शिक्षा जो है उन्होंने वहाँ से प्राप्त कर ली। क्योंकि वे थोड़े से पढ़ाई में ठीक-ठाक थे, तेज़ थे। इसीलिए ये जो जयपाल नाग है उन्होंने उनको जो जर्मन मिशन की जो स्कूल थी, मिशनरी स्कूल, क्रिश्चियन मिशन की स्कूल, उसमें जाने को भी उन्होंने उनका नाम रिकमेंड किया। अब भगवान बिरसा मुंडा जी का क्या हुआ कि अय्यू बहातू में वे रहते थे, मौसी भी वहाँ पर रहती थी। भगवान बिरसा मुंडा छोटे थे तो उनकी मौसी का जो प्यार था भगवान बिरसा मुंडा के प्रति था। जब भगवान बिरसा मुंडा की जो मौसी है, उनका विवाह हुआ और वे विवाहित होकर के वो खटंगा गाँव में अपने पति के गाँव में जब घर में रहने गई, तो उसके साथ भगवान बिरसा मुंडा भी अपनी मौसी के साथ खटंगा गाँव में चले गए। वहाँ से आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने जर्मन ईसाई मिशन स्कूल, जहाँ पर इनके नाम का जो रिकमेंडेशन है, जयपाल नाग द्वारा किया गया था, वहाँ पर उन्होंने एडमिशन लिया, चाईबासा में। 1886 में उन्होंने वहाँ पर एडमिशन लिया और वे इस गाँव में चाईबासा में 1886 से लेकर के 1990 तक इस गाँव में रहे। अब एक यह जो समय है भगवान बिरसा मुंडा के व्यक्तित्व के विकास का समय भी था। उनमें समझ का भी विकास हो रहा था। उन्होंने चाईबासा में पढ़ते हुए डॉक्टर नॉर्टरेट नाम के एक जो भी ईसाई मिशनरी थे, उनके भाषण को सुना। वे ईश्वरीय राज्य के सिद्धांत, जो डॉक्ट्रिन ऑफ द गॉड्स एम्पायर की जो बात कर रहे थे, डॉक्ट्रिन ऑफ द गॉड्स एम्पायर या फिर ईश्वरीय राज्य के सिद्धांत का मतलब क्या है? कि क्रिश्चियनों का राज्य, चर्च द्वारा संचलित राज्य, राजा नहीं, चर्च द्वारा संचलित राज्य। अगर हम सारी राज्य की जो जो इमर्जेंस की प्रक्रिया है, राज्य जो आज आधुनिक राज्य बना, उसके पहले अगर हम कहें, राजा को महत्वपूर्ण बनने के पहले या राजा को सशक्त और सर्वशक्तिमान बनने के पहले जो है चर्च द्वारा संचलित राज्य प्रक्रिया थी। मतलब इस लोक का और परलोक का भी सारा जो दायित्व है चर्च के हाथ में था। तो फिर हमने कहा कि कैसे फिर वो प्रोटेस्टेंट पंथ के लोग आए, मार्टिन लूथर किंग द्वारा, ये सारी प्रक्रिया हमको पता ही है। तो ईश्वरीय राज्य के सिद्धांत का मतलब है कि ईश्वर द्वारा संचालित राज्य, मतलब ऐसा राज्य की जिसकी सारी प्रक्रियाओं को संचालित करने का दायित्व जो है, वो चर्च के पास है। ऐसे राज्य की परिकल्पना के बारे में डॉक्टर नॉर्टरेट बात कर रहे थे। और वो यह भी उन्होंने कहा कि अगर वे ईसाई बने रहेंगे और ये डॉक्टर नॉर्टरेट द्वारा जो भी अनुदेश दिए जाते हैं उनका पालन वो अगर करते रहेंगे तो उनकी जमीन जो जो छीनी गई थी उनके पास से, वह जमीन उन्हें वापस की जाएगी। तो ये केवल आज की प्रक्रिया नहीं है, ये जो कन्वर्जन हो रहा है बहला-फुसला करके, ये बहुत पहले से भी इसी प्रकार से जो ईसाई मिशनरीज जो है, वह इसी टैक्टिक्स जो है, मेथड्स है, इन मेथड्स का वो इस्तेमाल करते रहे हैं शुरुआत से। तो डॉक्टर नॉटरेट ये जो कह रहे थे, तो भगवान बिरसा मुंडा को इस बात बहुत अटपटी लगी, अचंभित हुए और वो पसंद नहीं आई और उन्होंने एक प्रकार से उनका मोहभंग भी हुआ और ये सब बातें जब उन्होंने सुनी, तो उन्होंने कुछ विरोध के स्वर भी वहाँ पर व्यक्त किए और उनको चुप कराया गया और इसीलिए वो जो जर्मन मिशनरी स्कूल में वो पढ़ रहे थे या फिर जर्मन मिशन में वो क्रिश्चियन भी बने थे, उनके प्रति उनका मोहभंग हुआ। और भगवान बिरसा मुंडा ने फिर 1890 में चाईबासा छोड़ दिया, वो स्कूल भी छोड़ दिया। उसके तुरंत बाद उन्होंने जर्मन ईसाई मिशन की सदस्यता भी छोड़ दी, मतलब वो जर्मन ईसाई मिशन के सदस्य नहीं रहे, उन्होंने वह छोड़ दी। उसके बाद उन्होंने जर्मन मिशन त्याग करके रोमन कैथोलिक मिशन का जो धर्म है उसका स्वीकार किया। रोमन कैथोलिक मिशन के द्वारा संचालित जो भी क्रिश्चियनिटी है उसका स्वीकार किया।
पर वहां पर भी उनका मन नहीं लगा, उनको उनको लेकर के भी उनका मोह भंग हुआ और अंतिमतः उन्होंने क्रिश्चियन धर्म त्याग करके वे जो जनजातीय धर्म है या आदिवासी धर्म जिसे हम कहते हैं उस धर्म में वापस आ गए। इसी दौरान आसपास का जो इलाका रहा है उनका, जो वो जहाँ रहते थे, वहां पर आनंद पांडे नाम के एक व्यक्ति थे, वो वैष्णव धर्म का पालन करते थे। उनसे उनका परिचय हुआ, तो फिर वैष्णव धर्म पे उनके साथ मिलकर के चर्चा होने लगी। रामायण महाभारत की कथाओं का श्रवण भी उन्होंने किया। गोडबैडा नाम का जो गांव है, बमनी और पाटपुर आदि गांव का उन्होंने भ्रमण किया। साथ ही में भक्ति संप्रदाय के भी वे सानिध्य में आए। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा का प्रभाव भी उन पर रहा और इन सारी प्रक्रियाओं में शुद्धता और धर्मपरायणता के जो संस्कार है, उनके एक संस्कारक्षम वय जो उनकी आयु थी, वो उम्र थी, उस पर वो होने लगी। और साथ ही में ब्रिटिश राज के दमन एवं शोषण तंत्र एवं अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए उन्होंने उलगुलान करना छोड़ शुरू कर दिया। उलगुलान क्या है कि उलगुलान का मतलब ब्रिटिशों के विरुद्ध आंदोलन, ब्रिटिशों के विरुद्ध क्रांति, ब्रिटिशों को यहाँ से भगा करके एक अपनी व्यवस्था का स्वीकार करना। तो भगवान वे कहते थे कि अबुआ राज यते जना, महारानी राज टुंडू जना। इसका मतलब महारानी का राज खत्म होगा और हमारा खुद का राज, स्वत्व का राज्य जो है वो पुनर्स्थापित होगा, यह उनका मानना था। उसके कारण भी है कि जो ब्रिटिशों द्वारा जो 1894 में जो पहली वन नीति लाई गई थी, ब्रिटिशों के द्वारा लाई गई वन नीति, उसी उसके पहले 1813 में जो चार्टर एक्ट लाए गए थे। तो इन दोनों भी एक्ट और अनेक सारे जो नए समय समय पर जो कानून बन रहे थे और ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां रही है, उन नीतियों ने दो प्रकार के आघात है वो जनजाति समाज पर किए। एक तो था उनके धर्म से उनको परावृत्त करके उनको क्रिश्चियन बनाने की प्रक्रिया जो है वो जोरों शोरों से इवेंजेलिकल मिशंस करा रहे थे। और दूसरी जो बात है वह है कि ये जो 1894 की वन नीति, इस प्रकार की नीतियां ला करके उनके जमीन से ही उनको बेदखल कर दिया गया। नए जमींदार लाए गए जिनको दिक्कू कहते थे। ये जो संथाल लोग हैं या मुंडा लोग हैं, इनको दिक्कू कहते थे, मतलब राक्षस रावण के स्वरूप जो है वो वहां के लोगों का शोषण करने आए हैं, बाहरी लोग हैं, ऐसा वो मानते थे। तो वो ये पुलिस के खिलाफ, बाहर से आए हुए जो जमींदार है या फिर जो कॉन्ट्रैक्टर्स है उनके खिलाफ, और जो ब्रिटिश अधिकारी है उनके खिलाफ एक प्रकार से उलगुलान, मतलब उनके खिलाफ क्रांति, उनके खिलाफ विद्रोह, उनके साथ युद्ध करने की जो प्रक्रिया है वह शुरू हुई। उसी को उलगुलान कहा जाता है। अंग्रेजों के साथ मिलकर शोषण करने वाले जो जमींदार थे, महाजन थे, ये सभी के विरुद्ध जो है क्रांति जो उलगुलान के माध्यम से की गई। और जो हम देखेंगे 1895 से लेकर के 1897-98 तक वह जो आंदोलन है, मुंडाओं का आंदोलन, भगवान बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जो आंदोलन खड़ा होता है वो चरम पर चला जाता है। मैंने कहा कि ये जो ब्रिटिशों की नीतियां है, वे पहले तो आते हैं और जो अनेक प्रकार के स्वरूप लेकर के आते हैं। पुतला के बारे में हमने महाभारत में सुना होगा, भगवान श्री कृष्ण को लेकर एक मायावी रूप, अपना वत्सलता का रूप धारण करके आती है, तो अंतिमतः वो राक्षसी होती है, वो भगवान श्री कृष्ण को ही मारने की कोशिश करती है। तो ये जो इवेंजेलिकल मिशंस के भी अनेक सारे कोशिशें जो है वो पुतना के स्वरूप में है। वे शुरुआत में तो एक सेवा का और प्रेम का और इस प्रकार का रूप धारण करते हुए आते हैं, लेकिन आगे चल करके वो क्रिश्चियन मिशनरीज लोगों को बनाते हैं और साथ ही में उनकी जो जमीन है और उनके जो भी संसाधन है उनसे भी उनको एक प्रकार से एलिनेट किया जाता है, उनसे अलग किया जाता है, बेदखल किया जाता है। यह जोमो केन्याटा जो जो केन्या के पहले राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा, उनकी उन्होंने किताब लिखी, उस किताब का नाम है सफरिंग विदाउट बिटरनेस। उसमें वे कहते हैं, when the missionaries arrived, the Africans had the land and the missionaries had the Bible. They taught us how to pray with our eyes closed. When we opened them, they had the land and we had the Bible. यह जोमो केन्याटा ने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी के तौर पर लिखी गई किताब थी, सफरिंग विदाउट बिटरनेस, उसमें लिखा। उन्होंने कहा कि जब मिशनरीज उनके देश में आए तो उनके पास बाइबल थी और
केन्या के लोगों के पास उनकी ज़मीन थी। उन्होंने कहा कि आप अपनी आँखें मूंद लो और प्रार्थना करो, और जब उन्होंने अपनी आँखें मूंद करके प्रार्थना शुरू किया, मतलब वो क्रिश्चियन बने, तो इनके हाथ में, मतलब केनियन लोगों के हाथ में बाइबल आ गई, और इनकी ज़मीन जो है, वो जो मिशनरीज़ थे उनके हाथ में चली गई। जो मैंने कहा था, ये जो पूतना का स्वरूप है, कि सेवा का, वत्सलता का, अनेक इस प्रकार का रूप धारण करके आना, और केवल धर्म से ही नहीं बल्कि उनके संसाधनों से भी उनको बेदखल करने की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। वही प्रक्रिया जो है मुंडाओं के साथ भी हुआ, और भगवान बिरसा मुंडा का जो उलगुलान था, इसी प्रक्रिया के खिलाफ था। इसी के साथ में हम सभी लोगों ने व्हाइट मैन्स बर्डन के सिद्धांत की बात कही। जो रुडयार्ड किपलिंग नाम के पोएट थे, उन्होंने ये कल्पना सबसे पहले, उनकी जो पोएम भी थी, ये रखी। उन्होंने कहा कि जो नॉन व्हाइट लोग हैं, जो गौर वर्णीय लोग नहीं हैं, जो गोरे लोग नहीं हैं, जो काले लोग हैं, या जो वेटिश मतलब कृष्ण वर्णीय लोग हैं, वह लोग जो है अभी भी अंधकार में रहते हैं। वह असभ्य है, उनके पास कोई संस्कृति सभ्यता नहीं है। उनको संस्कृत सभ्य बनाने का काम जो है वो गौर वर्णीय लोगों का, मतलब कृष्ण वर्णीय लोगों का है, और उन्हें वह करना चाहिए। और उसके लिए अगर अत्याचार करने पड़ते हैं कृष्ण वर्णीय लोगों पर, करना चाहिए। व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी, जिसको जो गोरे लोगों का भार, श्वेत लोगों का भार वे कहते हैं, तो वह भार वो इस प्रकार की नैरेटिव्स उन्होंने गढ़े और समाजों को अपने अधीनस्थ किया, उनकी स्वतंत्रता को छीना। अब ये सारे भगवान बिरसा मुंडा देख रहे थे, वो जो बढ़ रहे थे, उनके व्यक्तित्व का विकास हो रहा था, वे अपने अस्तित्व को समझ रहे थे, अपनी सभ्यता को, अपनी मूल की, और वो देख रहे थे। तो ये सब चीजें जब वो देख रहे थे, तो वो उनको कुछ प्रभावित करने वाले जो कारक है, उनकी चर्चा हम थोड़ी करते हैं। उनमें मैंने जैसे कहा था, ब्रिटिशों द्वारा लाई गई वन नीति 1894 की, जमीन अधिग्रहण कानून, और मिशनरियों द्वारा चलाए जा रहे धार्मिक आघात, इन सब चीजों का जो प्रभाव है भगवान बिरसा मुंडा के पूरी प्रक्रिया, उनकी मानसिक प्रक्रिया में, उनकी मानसिक पटल पर उमटते जा रहे थे, और वे इसके खिलाफ विद्रोही बनते जा रहे थे। भगवान बिरसा मुंडा पर लिखी गई एक महान जो लेखिका है, महाश्वेता देवी, उन्होंने एक किताब लिखी है, जंगल के दावेदार। उन्होंने बंगाली में लिखी थी, अरण्येर अरण्येर अधिकार करके। उसको जंगल के दावेदार के नाम से उसका हिंदी में अनुवाद किया गया है। और उसमें भी उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की पूरी जो क्रांति है, उलगुलान की क्रांति है, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने अस्तित्व और अपने संसाधनों को बचाने के लिए जो उन्होंने लड़ाई लड़ी, उसके संदर्भ में उसका जिक्र जो है उनके अरण्येर अधिकार नाम की जो किताब है, जिसका जो भाषांतरण है, ट्रांसलेशन है, जंगल के दावेदार के नाम से हुआ है। उलगुलान की क्रांति की शुरुआत जो मैंने कहा 1895 से लेकर के 1898 तक चरम तक पहुंची। इस क्रांति के माध्यम से भगवान बिरसा मुंडा ने, इन दिनों में भगवान बिरसा मुंडा अपने लोगों को संगठित भी कर रहे थे। उन्होंने बिरसाई धर्म की शुरुआत की। उन्होंने उन्होंने सिंह बोंगा भगवान की पूजा करने के लिए अपने अनुयायियों को कहना शुरू कर दिया। साथ ही में जो क्रिश्चियन हुए थे, उन लोगों को अपने मूल में आने के लिए वो प्रेरित करने लगे। व्यवसायिक धर्म को स्वीकारने के लिए उनको प्रेरित कर रहे थे। साथ ही में लोगों की अनेक प्रकार की सेवा और अनेक प्रकार के उनकी सहायता भगवान बिरसा मुंडा कर रहे थे। इसीलिए भगवान बिरसा मुंडा के साथ जो लोग थे जनजाति समाज के, मुंडा समाज के और संथाल समाज के भी लोग जो थे, और जो अन्य समाज, जनजाति समाज के लोग भी जो थे, जिनको जबरदस्ती से धर्मांतरण जिनका किया गया था, वे सारे के सारे लोग भगवान बिरसा मुंडा के साथ में आकर के जुड़ने लगे। उनके बिरसाई धर्म को स्वीकारने लगे, क्रिश्चियन मिशनरीज को छोड़ने लगे, सिंह बोंगा भगवान की पूजा करने लगे, और गौ हत्या का विरोध करने लगे। तो अब वहां पे जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी और उनकी जो इवेंजेलिकल मिशंस थी, उनको, उनके पैरों तले तो जमीन खिसकने लगी। उनको लगने लगा कि अरे, जो हमने इतने लंबे समय से जो प्रयास किए हैं, इतना पैसा लगाया है और एक व्यवस्था खड़ी की है, इस व्यवस्था को ही यह व्यक्ति जो है ध्वस्त करने लगा है। तो वो ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर के उनके खिलाफ जो है षड्यंत्र रचने लगे मिशनरीज। तो अपनी धर्म, अपनी संस्कृति और उसके साथ अपने जल जंगल और
जमीन की रक्षा के लिए उन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ जो है छापेमार युद्ध की शुरुआत की। तो जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ की जो चर्चेज़ थी, इवेंजेलिकल मिशन्स थी और साथ में जो पुलिस स्टेशंस थे, सरकारी जो दफ्तर थे, इस प्रकार के और साथ ही में उनके जो ब्रिटिशों के जो एजेंट्स थे, कॉन्ट्रैक्टर्स थे, ज़मींदार थे, महाजन थे, इस प्रकार के लोगों के खिलाफ भी छापेमारी युद्ध की शुरुआत जो है अ, उल गुलान जिसे कहा जाता है, उसमें भगवान बिरसा मुंडा और उनके अनुयायी, उनके जो साथी हैं, उन्होंने शुरू किया। तो फिर यह आंदोलन तो मैंने कहा 1895 से लेकर के 1898 तक सतत चलता रहा। जो अंतिम युद्ध जो हुआ, भगवान बिरसा मुंडा के अनुयायी, उनके साथी, उनकी सेना और ब्रिटिशों के बीच में, वह 1900 में जो रांची के पास डोम्बारी नाम की जो पहाड़ है, उस पहाड़ी पर युद्ध हुआ। उस चूँकि ब्रिटिशों के पास बड़ी सेना थी और साथ ही में जो आधुनिक हथियार थे, भगवान बिरसा मुंडा की जो सेना थी, तो जनरली तीर और कमान और इस प्रकार के जो हम जिन्हें कह सकते हैं कि जो पुरातन युद्ध पद्धति में उपयोग में लाए जाने वाले जो भी जो शस्त्र थे, उन शस्त्रों का उनके पास वही शस्त्र थे और इसलिए ब्रिटिशों के सामने जो है उनका टीक पाना वैसे भी असंभव था। और 15 जनवरी 1900 में अ, आंदोलन मतलब ये 1900 में जो आंदोलन हुआ तो बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया, अनेक सारे लोगों को मारा गया और एक कत्ले-आम किया गया। स्टेट्समैन नाम का जो ब्रिटिश अखबार है, उन्होंने इस लड़ाई के संदर्भ में लिखा, 25 जनवरी 1900 में उन्होंने लिखा कि उसमें 400 लोग मारे गए। ये तो ऑफिशियल आंकड़ा बताया गया था। आज भी हम जानते हैं कि अनेक प्रकार की जो जीवित हानि होती है, तो उसमें जो सरकारी आंकड़ा पेश किया जाता है या फिर हमको जो भी सुनने को मिलता है, उससे कई गुना, कई बड़ा जो है जो जो हानि है, नुकसान है, जीवित हानि जो है वो लोगों को होती है। तो इसमें 400 लोग मारे गए, इस प्रकार से ब्रिटिश अखबार जो है स्टेट्समैन ने लिखा, लेकिन कई गुना ज़्यादा लोग उसमें मारे गए होंगे ऐसा अनुमान। और इसी के साथ में भगवान बिरसा की भी जो भगवान बिरसा जो है वहाँ से तो छूट गए, डुमरी पहाड़ में जो युद्ध हुआ वहाँ से छूट गए। लेकिन वे 3 फरवरी को चक्रधरपुर के जामकोपाई नाम के जो जंगल जो है, उन जंगलों में वो छुप कर बैठे थे और छुप कर बैठे थे मतलब क्या कि वो पुनः सारे अपने सैनिकों को इकट्ठा करते हुए ब्रिटिशों के खिलाफ नया मोर्चा भी खोलना चाह रहे थे। पर 3 फरवरी चक्रधरपुर के आसपास जो जामकोपाई नाम का जो जंगल है वहां पर वे बैठे थे, मतलब विश्रांति कर रहे थे। तब भगवान बिरसा मुंडा को पकड़ के लाने के लिए 500 रुपयों का जो इनाम है ब्रिटिश सरकार ने घोषित किया था। तो उन्हीं के कुछ अनुयायियों ने या उनके साथ जुड़े हुए जो लोग थे, उन लोगों ने भगवान बिरसा मुंडा की जो खबर है वो ब्रिटिशों को दी और ब्रिटिशों ने भगवान बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया 3 फरवरी 1900 में जामकोपाई के जंगलों में उनको गिरफ्तार किया गया। अब जब भगवान बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी हुई तो उनके अनुयायियों का अनेक प्रकार का आक्रोश हुआ। कहा जाता है ये जो अरण्यर अधिकार है उसमें भी महाश्वेता देवी ने उसका एक वर्णन किया है। अब वह उपन्यास है लेकिन उसका वर्णन मतलब हुआ होगा ही, क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा पर जान छिड़कने वाले उनके अनुयायी थे। वे कहने लगे कि जो जिस व्यक्ति ने भगवान बिरसा मुंडा के प्रति जो भगवान बिरसा मुंडा की खबर ब्रिटिश अधिकारियों को दी थी, वह कभी भी ज़िंदगी में खुश नहीं रह सकता है। उन्हें उसे अनेक प्रकार की बीमारियाँ हो जाए, वह खाने के लाले उसे पड़ जाए, वो मर जाए, इस प्रकार की जो बद्दुआएँ जो है, वो लोग भगवान बिरसा मुंडा के अनुयायी या फिर उनसे प्यार करने वाले, उनको चाहने वाले लोग उस व्यक्ति को दे रहे थे। तो भगवान बिरसा मुंडा चूँकि अपने लोगों के प्रति उनका सद्भाव हमेशा ही था, उन्होंने कहा कि उस व्यक्ति का दोष नहीं है। 500 रुपया का जो उस समय में 500 रुपया का जो इनाम मेरे नाम पर से जो घोषित किया गया था, वो कोई छोटा इनाम नहीं है। इस इनाम के लालच में आकर कोई भी मेरी खबर जो है ब्रिटिश सरकार को दे सकता है। यह मुझे कल्पना थी, लेकिन मुझे और ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए था। मुझे ऐसी जगह जाना चाहिए था जहाँ पर ब्रिटिश सरकार पहुँच ही नहीं पाए। उस सेंस में मैं अपनी गलती मानता हूँ और उस व्यक्ति को कोई दोष मत दो, उसको बद्दुआएँ मत दो।
यह जो है भगवान बिरसा मुंडा अपने अनुयायियों को कह रहे थे जब उनको पकड़ के ले जाया जा रहा था। तो इससे पता चलता है कि भगवान बिरसा मुंडा अपने जनजाति समाज के प्रति, अपने लोगों के प्रति उनके मन में अपार प्रेम था। और फिर बाद में रांची के सेंट्रल जेल में उन्हें रखा गया और 9 जून 1900 में उनकी मृत्यु उसी जेल में हो गई, जहां पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी वहां पर गए थे, जिसका जिक्र उन्होंने आज रांची में उनका जो भाषण हुआ उस भाषण में उन्होंने किया है। तो ये जो सारी जो बातें हैं हमने कही कि भगवान बिरसा मुंडा के संदर्भ में हमने जो भी चर्चाएं की, तो ये जो चर्चा है उससे प्रतीत होता है कि भगवान बिरसा मुंडा कितने शौर्य पराक्रमी व्यक्ति थे और भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। भगवान बिरसा मुंडा ऐसे एक महान सेनानी है। साथ ही में अनेक महान सेनानी हुए हैं जिनका नाम हमने शुरुआत में ही लिया। उन्होंने जनजाति समाज से है और मैंने कहा कि वह जो उनके युद्ध है, जो नगर और ग्रामों में युद्ध शुरू है, उसके कई पहले उनके युद्ध शुरू हुए। तो भारतीय स्वाधीनता संग्राम में जनजातीय नायकों के योगदान जो है वो अनन्य साधारण है। उनके साहस, शौर्य, पराक्रम, बलिदान जो है वह स्वर्णाक्षरों में अंकित है। लेकिन स्वाधीनता के बाद भी अगर हमने देखा तो हमारे इतिहास के पन्नों में हम कभी-कभी ट्राइबल अपराइजिंग्स और जनजाति विद्रोहों के नाम से छोटे स्मॉल रेफरेंसेस हमने पढ़े हैं, लेकिन उसका एक बड़ा एक रेफरेंस होना चाहिए या फिर उसका जिक्र होना चाहिए, वो हमारे पाठ्य पुस्तकों में और हमारे अध्ययन की पूरी प्रक्रिया में भी नहीं थे। हम जब आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे, जब हमने 75 साल हमारे आज़ादी के पूर्ण किए और तब हमने इस प्रक्रिया की शुरुआत की, तो भारत में भी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के साथ मिलकर के इस सारी योजना को डिवाइस करने में मैं सम्मिलित था। और कोल्हापुर विश्वविद्यालय जो महाराष्ट्र में है और गोंडवाना यूनिवर्सिटी जो गढ़चिरोली में है, उसमें भी मैंने जनजाति ये जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, उनके प्रतिनिधि के नाते जाकर के मैंने वहाँ के विद्यार्थियों के साथ और वहाँ के युवाओं के साथ मैंने एक प्रकार से वार्तालाप किया था। तो यह जनजातीय गौरव दिवस जब हम मनाते हैं, तो जनजातीय गौरव दिवस केवल भगवान बिरसा मुंडा की जीवनी को पढ़ करके, उनको सुन करके या फिर सिर्फ उनकी प्रतिमा को माल्यार्पण करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करना, यहाँ तक ही हम अगर सीमित रहे तो वह पूरा जो बड़ा उद्देश्य है इस दिन को मनाने का, वह सफल नहीं हो पाएगा। हमें चाहिए कि जो भारत में ये जो जनजाति समाज के नायक रहे हैं, वो भारत की स्वतंत्रता के लिए, भारतीय सभ्यता को बचाए रखने के लिए उन्होंने जो भी बलिदान किए, जो पराक्रम दिखाए, सर्वोच्च बलिदान किए, उन बलिदानों को, उन पराक्रमों को याद करना भी हमारे लिए आवश्यक है। हमारी पाठ्य पुस्तकों में, हमारे जनमानस में, हमारी जो सामाजिक सोशल कॉन्शियस जिसे हम कहते हैं, उसमें जो है सोशल कॉन्शियसनेस जो है, उसमें उसको लाना पड़ेगा और उसको पुनर्जागृत करते हुए जनजाति समाज के योगदानों को, जनजाति समाज के नायकों के योगदानों को उस प्रकार का महत्व देने की आवश्यकता भी है। तो मुझे लगता है कि यह चर्चा जो मैं है आज इस माध्यम से मैं करना चाह रहा था। आप लोगों ने बड़े धैर्य से सुना मुझे, आप जब भी सुनेंगे अगर यह इस प्रकार के वीडियोज़ आपको अगर पसंद आते हैं, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि यह वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी मैं करूँगा भविष्य में, तो उसका नोटिफ़िकेशन भी आपको मिलता रहे। पुनः एक बार धन्यवाद। जय जोहार।